हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि आपका 62 से चलेगा और हम लोग जो है कि 61 तक के जो है प्रश्नों का सलूशन करा चुके हैं। और हाँ, इसके जो है पिछले वाले वीडियो में जो भी आपका प्रश्न छोड़ा गया था और इस वीडियो में उसका जो है कि सलूशन हम कराएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। जो कि आपका पिछले वीडियो में जो है कि 3 प्रश्नों का सलूशन जो है कि कराया नहीं गया था, पहले उन्हीं तीनों प्रश्नों का सलूशन हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग 62 से हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो ये इस चैप्टर का जो है कि ये आपका अंतिम वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो है कि सभी प्रश्न आपके लगभग समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में जो है कि अगली प्रश्नावली आपकी शुरू की जाएगी। चलिए, तो फ्रेंड्स ये आपका 47 क्वेश्चन पहला था, इसके बाद 48 था, इसके बाद आपका जो है कि 52 क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद चलिए पहले हम लोग देखेंगे 47 क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर लंबाई की जीवाएं लंबवत काटती है। देखिए कह रहे कि मेरे भाई यहां पर ये कह रहे कि एक तो आप वृत्त बनाइए, यहां से देखिएगा, यहां से जो है कि हम लोग ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिए, जो कि आपका कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है। तो त्रिज्या है तो इसको हम लोग व्यास यहां से यहां तक हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, और त्रिज्या यहां से यहां तक कितने की है, 10 की ये है, और ये कितने का है, 10 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए करें कि 2 जीवाएं हैं, तो यहाँ से हम लोग एक जीवा ये खींचेंगे और एक जीवा जो है कि ये खींच लेंगे। 2 जीवाएं खींच दिए, तो इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, ई। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ध्यान से देखिए कैसे बनाया गया है। ठीक है ना। अब इसके जो है कि ये जो आपकी जीवा है, ये जो आपका व्यास है, इस व्यास को जो है कि मिला दिया गया है, और 2 आपकी जो है कि जीवाएं खींची गई हैं। एक ए बी है, दूसरा क्या है, सी डी है, और ये किस पे है, एक दूसरे क्या है, लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये कह रहा है आगे कि वृत्त के केंद्र से जीवाओं के कटान बिंदु की लगभग दूरी है, यानी कि ये जो है आपकी जीवाओं से, यानी कि इसकी जो है दूरी आपकी कितनी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी जो है कि आपको क्या निकालना है, दूरी कि कितनी होगी। अब देखिएगा एक जीवा कितने की थी, 16 सेंटीमीटर का। देखिए यहां से हम लोग इसको, ये पूरा आपकी देखिए यहां से ये पूरी जीवा की लंबाई कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी। अब देखिए यहां से हम लोग केंद्र से इस जीवा पर यदि हम लोग लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है कि नहीं। तो ये इतना आपका कितना हो जाएगा, ये 16 का है तो 8 का होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इस सी डी भी जीवा पर यहाँ से यदि हम लोग लंब डाल देते हैं, ये सी डी जीवा कितने की थी, 17 सेंटीमीटर की। ये आपका कितने का था, 17 सेंटीमीटर। देखिए ग्राफ यदि बना लेंगे तो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपका जो है कि ये केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला गया है तो अर्धक करता है, तो यह 8.5 का होगा कि नहीं होगा, कितने का होगा फ्रेंड्स, 8.5 का। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई, इसको एफ मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, जी। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ रहा होगा। देखिए सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, 2 प्रोसेस आपको लेकर चलना है, यहाँ पर समझेंगे तो आपका प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप कमेंट करने लगे सर वीडियो लंबा हो रहा है, यहाँ आपको समझना है। देखिए अब त्रिभुज कितने बने हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका CFO यह एक त्रिभुज बना है, तो इस त्रिभुज का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस त्रिभुज का भी उपयोग किया जाएगा। देखिए इन 2 त्रिभुजों का पहले उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग इस त्रिभुज में। ठीक है, यानी 3 त्रिभुजों में उपयोग, यानी 3 त्रिभुजों का हम लोग प्रयोग करके आसानी से जो है कि हम लोग मान निकालेंगे, क्या, OE का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए तब तो ये आपका जो है OG है, ये जो OG है आपके इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, OG जो है इसके बराबर होगा, और इसके बाद जो है आपका ये रेखा जो है इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग त्रिभुज किस में लेते हैं, देखिए त्रिभुज इस त्रिभुज में लेंगे तो देखिए ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये क्या होगा, आधार। आपको ये लंब निकाल लीजिए, तो आपको OG फाइंड करना है, लिखेंगे त्रिभुज OAG में आपको निकालना है OG स्क्वायर बराबर हम लोग फाइंड करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब -8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 3, 36 हो गया। यानी कि OG स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये समझ में आ रहा है। अब देखिए
OG स्क्वायर बराबर 36 मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब देखिए जो OG है, ये जो OG है किसके बराबर होगा, FE के बराबर होगा कि नहीं, तो OG की जगह पर हम लोग FE का मान रख सकते हैं, यानी कि जब ये आपका कितने का हो गया, अभी नहीं, अभी स्क्वायर निकला हुआ है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा OG बराबर यही आपका मान इसका होगा कि नहीं, ठीक है, यानी कि ये इतना इसका जितना मान होगा उसका मान यही होगा, ठीक है। देखिए एक निकल गया, फिर अब इसमें आइए पुनः त्रिभुज हम लोग ले लेंगे COF में, ठीक है। अब इस त्रिभुज में लेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो ये लंब है, ये कण है, ये क्या है, आधार का काम करेगा, तो लंब बनना है तो लंब कर लिए। देखिए OF स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, OF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा कण का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, डायरेक्ट आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 8.5 का क्या स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा मान। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस 8.5 का हो जाएगा 72.25, ठीक है। 8.5 का स्क्वायर करेंगे तो, और 100 में से यदि इसको हम लोग घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 27.75, 27 कितना फ्रेंड्स 75 होगा, आप जो है कि घटा कर देख सकते हैं। अब ये आपका हो जाएगा AF स्क्वायर का जो है कि मान निकल गया, ठीक है, यहाँ पर समझिए आगे। इसके बाद हम लोग को OF स्क्वायर का मान निकल गया और उसके बाद OG स्क्वायर का मान 36 आ गया। इसके बाद हम लोग करना क्या है, देखिए ये तो है, देखिए हम लोग का ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये आपका जो है कि मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, तो अब देखिए जो OG का मान होगा वही किसका होगा, FE का मान होगा कि नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां से हम लोग को OE निकालना है ना, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, देखिए किस एंगल में हम लोग ले रहे हैं, OFE, यानी इस त्रिभुज में आएंगे OFE। यदि हम लोग इस त्रिभुज में लेते हैं तो ये आपका 90 डिग्री का बनता है कि नहीं। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये किसका काम करेगा, लंब, आपको निकालना है कण, यानी कि OE स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है, तो OE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि OF का क्या स्क्वायर, और इसके बाद प्लस, ठीक है, A आधार का स्क्वायर यानी कि क्या FE का क्या स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे OF स्क्वायर का मान कितना आया है, 27.75, ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस FE, क्या FE का मान पता है, तो हम लोग जानते हैं कि FE जो है आपका OG के बराबर होगा, तो जो OG का मान होगा वही किसका होगा, FE का होगा, तो FE स्क्वायर यानी कि क्या यहाँ पर आपका हो जाएगा OG स्क्वायर बराबर क्या FE स्क्वायर या EF स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर FE स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर रख लीजिए FE स्क्वायर, ठीक है, दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर, तो इसका मान कितना हो गया 36, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स OE स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो आपका टोटल मान हो जाएगा यानी कि 63.75, ठीक है, 63 कितना होगा, देखिए 75 हो गया, और 7 6 13 को 3 हाथ से लेख हो गया, 3 2 5 और क्या 6, और यहाँ से OE बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 63.75। देखिए निकटतम क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि लगभग दूरी, आपसे लगभग दूरी पूछ रहा है ना, 63.75 है, यानी कि लगभग में लेंगे, यदि पॉइंट के पहले वाला यानी 63 को सिर्फ लेंगे तो ये 5 से अधिक है तो इसमें जुड़ जाएगा, कितना होगा 64 हो जाएगा ना, यानी कि आप लिख सकते हैं OE बराबर लिख सकते हैं अंडरवुड में कितना 64 लिख सकते हैं, 64 का वर्गमूल कितना 8 ही 64 होगा, इतना सेंटीमीटर, यानी कि आपका हुआ 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, या इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे लगभग में तो आपका आएगा क्या 8 सेंटीमीटर। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्लियर है। देखिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर एक कार्य वृत्त बनाइए जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले वृत्त खींच लिया है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि 2 जीवाएं, तो एक ये जीवा खींची गई, एक ये जीवा खींची गई, और सी से ए को क्या किया गया मिला दिया, क्योंकि केंद्र से यहाँ से एक व्यास खींच दिया गया, सी से ए को मिला देंगे तो ये व्यास का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ओ से जो है कि CD पे लंब डाल दिए हैं, और जो है कि O से जो है कि किस पे AB पे लंब डाल दिए हैं, और दो बराबर भागों में क्या कर दिया गया बांट दिया गया है। अब यहाँ से इसको मिला दिए, इसको यानी कि जो कटान बिंदु है एक F हो गया क्या G, अब यहाँ से डाटेदार मिला दिए गए ताकि इसी का आपको दूरी फाइंड करना है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, 2 बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है कि 48 था आपका, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का सोल्यूशन भी करके हम लोग देख लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 48 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब तक हम लोग ग्राफ बनेगा नहीं तब तक सोल्यूशन होगा नहीं। आपको सिर्फ ग्राफ बना दे देंगे, यदि हम ग्राफ बना देंगे तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कह रहे हैं कि AOB तथा COD एक वृत्त O के दो समकोणीय व्यास, देखिए दो समकोणी क्या है, व्यास दे। दो समकोणी का मतलब 90-90 का यदि बनेगा दो समकोणी पे, तो आपका वो व्यास का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक ना। इसके बाद कह रहे कि OA पर कोई बिंदु P है, बढ़ाई गई रेखा CP वृत्त को X पर जो है कि मिले तो। अब देखिए कह रहे कि ये कोई आपका क्या है, वृत्त है, आपका ये वृत्त हम लोग बना लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि इसका कोई केंद्र ये होगा कि नहीं होगा, दो समकोणी कह रहे हैं ना, तो आपका एंगल क्या क्या दिया हुआ है, देखिए देखिए ध्यान से, AOB दे रहा है और दूसरा बात दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों COD, ठीक है। देखिए यहां से दो समकोणी जब भी होगा यह आपका केंद्र से होकर जाएगी रेखा, ठीक है। दो समकोणी तभी बनेगा, दो समकोणी क्या, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, दो समकोणी बना और दो समकोणी बनेगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180, और 180 जब बनेगा तो ये व्यास का काम करेगा कि नहीं करेगा। यह हो जाएगा A, यह हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा D, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये आपका O केंद्र है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि OA पर कोई बिंदु P है, O और A इस पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु क्या है P हम ले रहे हैं, ठीक है, दे रहा है। तो बढ़ाई गई रेखा CP वृत्त को X पर काटती है। अब देखिए CP यानी कि इस रेखा को यदि हम लोग बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, तो वृत्त को कहाँ पे काटती है, X पे काट देती है। अब इसके बाद कह रहा है कि X पर मिलती है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ से इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो X है, देखिएगा यहाँ पर जो X है, X किस पे है, वृत्त की परिधि पर है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि पर है, तो यहाँ पर जो है कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कहीं सर कैसे 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये जो आपका देखिए ये जो आपका इतना भाग है, ये अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं, हम लोग पहले भी पढ़े हैं ना, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि कोण C यदि ये थीटा हो, मान लेंगे कि यदि ये कोण आपका C कितना हो, थीटा हो, और ये आपका 90 मालूम हो, तो त्रिभुज हम किसमें देख रहे हैं, पहले ये तो देखिए त्रिभुज आपका है XCD, देखिए XCD, इस त्रिभुज में यदि हम लोग लेंगे, देखिए इस बड़े बड़े त्रिभुज में लेंगे तो मान लेते हैं कि ये कितने का है, थीटा का है, और ये 90 का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसको जोड़ेंगे और 180 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कोण D हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से घटाना पड़ेगा। हाई एगो 90 मालूम है, और एगो क्या माना गया, थीटा माना गया है, मान सकते हैं ना, यानी कि मान लेंगे कि माना कोण XCD बराबर कितना हो, थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा कोण D, चलिए इसका भी पूरा नाम रख लीजिए, अधूरा नहीं, XDC हम लोग फाइंड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 माइनस क्या, थीटा, तो ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 90 माइनस क्या, थीटा, यानी कि जो आपका ये एंगल है, ये जो आपका एंगल है आपका बना 90 माइनस कितना मेरे प्यारे दोस्तों, थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कोण देखिए XDC यहाँ पर इसको ना लेकर के हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, यानी XDO या ODX हम लोग लिख सकते हैं, तो यह आप लिख सकते हैं ODX बराबर आपका हो जाएगा 90 और माइनस क्या, थीटा। यह आपका रहा समीकरण नंबर क्या, 1। तो वैसे ही प्रोसेस हम लोग लेके चलेंगे। देखिए इसमें तक आते हैं और त्रिभुज आपका हो जाएगा PCO में, तो PCO में हम लोग लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये थीटा का है तो स्वाभाविक है कि ये आपका एंगल यानी कि ये समकोण पे है तो आपका 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये थीटा का हुआ, ये 90 का हुआ, तो ये कितने का होगा, इस तरह जिस तरह से हम लोग इसको फाइंड किए तो ये भी आपका हो जाएगा 90 माइनस क्या, थीटा। खुद हम लोग फाइंड करके देख सकते हैं इसी तरह से प्रोसेस करके, क्योंकि थीटा 90 प्लस थीटा जोड़ेंगे 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा ये आपका एंगल मिला है आपका CPO, ये एंगल आपका हुआ मिला 90 माइनस क्या मेरे प्यारे दोस्तों, थीटा इजकल टू नहीं, समीकरण नंबर क्या, 2, ठीक है ना।
अब देखिए समीकरण 2 में आपका देखिए इसमें भी 90 माइनस थीटा का मान इतना है, इसमें भी 90 माइनस थीटा का मान इतना है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से हल कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 से। क्या यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा है बराबर इतना है, और यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा बराबर इतना है, तो 90 माइनस थीटा की जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कोण ODX बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोण आपका CPO। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं, कोण आपका हो जाएगा CPO बराबर हो जाएगा कोण ODX। कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख दी उसको बाद में। तो ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये प्रोसेस आपको समझना है कैसे हम लोग फाइंड किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब आपका एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो है कि 52 को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 52 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 का सोल्यूशन करते हैं। कहता है कि एक BCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, पहले तो हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आपको जो है कि मुजबानी सोल्यूशन करना है। कैसे मुजबानी सोल्यूशन होगा, देखिए चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। यह A हो गया, ठीक है, A B C और क्या इसको D मान लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है कि CB और AD और क्या CB, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ से इसको मिला लेंगे, और यहाँ से इसको हम लोग इसको मिला लेंगे, यहाँ से हम लोग इसको मिला लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या इसको, चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बना दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि कोण CAB बराबर 80 डिग्री। CAB यानी कि ये जो आपका एंगल कह रहा है कितना है भाई 80 डिग्री है। कितना है 80 डिग्री है। यदि इनके कर्ण CB और AD को जोड़ा जाता है, यदि कर्ण जो है AD को ऐसे हम लोग जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से हम लोग CB को जोड़ देते हैं, तो इसके बाद क्या कह रहा है कि कोण ABC बराबर 40 डिग्री। ABC ये जो आपका एंगल है कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है। तो कह रहा है कि कोण जो है ADB, कोण ADB का जो मान है, यानी कोण ADB यानी कि इसका जो मान है आपका कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही ना आपसे पूछ रहा है। अब देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखिए ये आपका पूरा 80 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का। देखिए ये जो आपकी AB जीवा होगी कि नहीं होगी, और AB जीवा होगा तो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, तो ये कोण जितना होगा ये भी त्रिभुज इतना ही बन रहा है। ये यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के क्या है, कोण है। एक ही वृत्तखंड के कोण जो है होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि एक ही जीवा पर जो है कि बना हुआ ये क्या है, त्रिभुज है। देखिए इस जीवा पर भी यही त्रिभुज बना है, इस पर भी यही त्रिभुज, तो ये दो कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखिए ये पूरा 80 का ये है, ये 40 का है, हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप निकालेंगे कोण AC, आप निकालेंगे B बराबर हो जाएगा 180 माइनस, ये 40 का है, ये 80 का है, तो 8 4 12, 120 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री। ये कोण जब 60 डिग्री का हुआ तो ये भी कोण कितने का होगा 60 डिग्री का। किस नियम से जो है 60 डिग्री का होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के क्या है, कोण है। एक ही वृत्तखंड के कोण, या कह सकते हैं कि एक ही जीवाओं पर, यानी कि एक ही जीवा पर जो है कि बना हुआ क्या है, दो आपके कोण है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए कोण ACB बराबर आपका हो जाएगा कोण ADB। क्यों बराबर हो, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के क्या है, कोण है। तो आपका बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हुआ 60 डिग्री। हाँ, और ग्राफ नहीं, जब तक ग्राफ नहीं बन पाएगा तब तक आपका सॉल्यूशन होने वाला नहीं। जब तक ग्राफ बन जाएगा तो खुद हम लोग का आधा सॉल्यूशन तो ऐसे ही समझ में आ जाता है आपको क्या करना है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग, ये तो आपका रहा 3 प्रश्न जो कि आपके जो है पिछले वाले वीडियो में सोल्यूशन नहीं कराया गया था, तो अब हम लोग का सोल्यूशन कर लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 62 से, क्वेश्चन नंबर 62 से जो है कि हम लोग जो है कि
सभी प्रश्नों का सोल्यूशन इसमें करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को जो है कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का सोल्यूशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये आपका जैसे बराबर एंगल हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अधिकांश प्रश्नों में ये आता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए ग्राफ में आपका एक मिसप्रिंट हुआ है और यहाँ पर जो आपका एंगल जो है कि 60 डिग्री कर लेंगे। यहाँ पर जो एक वो के साथ ये जो आपका एंगल बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री आप लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री छुटा हुआ है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान फाइंड कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फाइंड करना है क्या, x प्लस वाई का क्या निकालना है, मान। तो हम लोग x का मान और y का मान निकाल ले तो आसानी से दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो आसानी जो है कि हम लोग मान फाइंड कर सकते हैं क्या, x प्लस वाई का। देखिए यहाँ पर आप सही कर लेंगे, 60 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए एंगल। ठीक है, देखिए अब देखिए ये आपका केंद्र O है। ठीक है, केंद्र O है तो ये आपकी एक त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या दोनों आपस में बराबर होगी कि नहीं। और हम लोग जो है कि पढ़े हैं त्रिभुज में कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, या मान लीजिए ए बी और क्या सी, अब ये दोनों भुजाएं यानी कि ए सी बराबर यदि सी बी के हो तो ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यदि आपका ये जेड का है तो ये भी कितने का होगा, जेड का। यदि आपका ये 30 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 30 का। यानी कि पिछले वाले वीडियो में हम बार बार बताते चलते हैं, पता नहीं अब याद रखते भी हैं कि या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए ये y का है तो ये भी कितने का होगा, y का होगा कि नहीं होगा। और इन तीनों त्रिभुज ये 60 का हो गया, ये y का, ये y का, अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर y प्लस, देखिए y प्लस कितना 60 बराबर हो जाएगा कितने के, 180 के होगा। y कितना होगा 2y बराबर हो जाएगा 180 और माइनस क्या 60। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 120 बटा में कितना 2 2 3 यानी कि नहीं 2 6 के 12 कितना होगा 60 डिग्री। यानी कि y का मान कितना है फ्रेंड्स, 60 डिग्री। वही प्रोसेस सेम इसमें, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये x का है तो ये भी कितने का है, x का। और देखिए ये 60 का है तो ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 60 प्लस x बराबर कितना 180 का हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा, 60 को इधर भेजेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 120 होगा घट करके, x बराबर हो जाएगा 120 बटा में कितना 2 2 छके 12 60 डिग्री हुआ, x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये आपसे क्या पूछा है, कह रहे हैं कि x प्लस वाई फाइंड कर दो। तो x का मान कितना है 60 डिग्री प्लस y का मान कितना है 60 डिग्री, यानी 60 कितना होगा 120 डिग्री। यानी कि ये आपका रहा क्या आंसर, यानी कि x प्लस वाई का मान आपका हो गया 120 डिग्री। तो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि 100 कितना फ्रेंड्स 120 डिग्री आपका होगा। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो किस तरह सोल्यूशन मैं कराया हूँ आपके लिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं, अब जो है कि 63 नंबर देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर क्या 63। ठीक है, 63 का सोल्यूशन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि कोण ABO ये जो एंगल है, ग्राफ भी दिख रहा होगा आपको, दे रहा है कि कितना 25 डिग्री का है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने का है 25, ये एंगल आपका 25 डिग्री का है। अब इसके बाद दे रहा है तथा ACO ये एंगल आपका कितने का है, जो है कि 30 डिग्री का, कितने का है 30 डिग्री का। अब ये कह रहा है क्या BOC, कोण BOC फाइंड कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना होगा BOC, यानी कि ये एंगल पता करना है। अब ये एंगल जो होगा इस पूरे एंगल का कितना होगा, दोगुना होता है ना, याद रखिएगा। अब देखिए दोगुना होता है तो ठीक है, अब इस तरह से इसमें जिस तरह से किया है वही प्रोसेस उसमें भी होगा। देखिए ये जो O है केंद्र है कि नहीं, तो ये O भी आपकी त्रिज्या होगी, ये OA आपका त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर होंगी। दोनों बराबर होंगी तो ये 25 का है तो ये भी कितने का होगा 25 का होगा कि नहीं होगा। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा 30 का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये 25 का हुआ, ये 30 का हुआ, तो पूरा एंगल अब कितने का हो जाएगा 55 का होगा कि नहीं होगा। अब जब ए वाला एंगल ये 55 हुआ तो हाई ओ वाला जो एंगल है इस एंगल का ये कितना होता है, दुगुना होता है ना। तो आप निकालेंगे कि त्रिभुज कोण OAOC बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे एंगल क्या ए, यानी कोण ए का दुगुना, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे कोण एंगल ए कितना है 55 डिग्री है। तो 5 दूनी के 10 को शून्य हासिल है, 5 दूनी के 10 और क्या 11, यानी कि 100 कितने डिग्री का 10 डिग्री का। तो ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। उम्मीद होगी ये समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद होगी बिल्कुल।
अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए 64 नंबर है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है यदि कोण BOC, कोण जो दे रहा है BOC बराबर दे रहा है कि 37 डिग्री, 37 डिग्री है, तो इसके बाद करेगी तथा BAC, कोण BAC आपका x डिग्री है, तो ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए BOC ये जो आपका एंगल है यदि आपका कितने का है 37, BOC ये जो आपका एंगल 37 डिग्री का है। अब कह रहे हैं कि BAC आपका एंगल जो है आपका कितने का है x डिग्री का है, ये आपका कितने का है x डिग्री का है। तो ये कह रहा है कि BAC यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। नहीं, मिस्टेक हुआ है, BAC नहीं है OBC है यार, OBC है, OBC यानी कि ये एंगल कितने का है 37 डिग्री का, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये आपकी OB एक त्रिज्या है, OC भी एक त्रिज्या, तो ये त्रिज्या इसके बराबर हुआ कि नहीं, और ये 37 का है तो ये भी कितने का होगा 37 का होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है ए का कितना होता है दोगुना होता है, और जब इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे x का मान निकालना है तब तो आधा करना पड़ेगा। देखिए तब ये आपका मान लेते हैं कि ये कितने का है, अब इसको निकालना है ना, तो इसको निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा, एंगल BOC पहले फाइंड कर ले हम लोग, तो 180 में से आपका घट जाएगा कितना, इसको निकालना है तो 180 में से इन दोनों कोणों का योग यदि घटा दें तो आसानी से ये फाइंड हो सकता है। तो 37 कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 14 को 4 हाथ से ले 3 3 6 कितना 7, कितना हो गया 74 हुआ। देखिए 7 7 14 को 4 हाथ से ले 3 3 6 कितना 7, 74 हो गया। अब इसको घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 1, यानी कि 100 कितना हुआ 6, आपका ये हो गया 106 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा ए का जो O होता है ये वाला एंगल होता है दुगुना होता है, लेकिन O वाले एंगल का ए वाला एंगल कितना होगा आधा होगा। तो अब जो है आपका कोण जो है BAC हम लोग को फाइंड करना है, तो आपका हो जाएगा कोण BOC अब आधा हो जाएगा किसका BOC का आधा, ये हो जाएगा 106/2, यानी कि यह हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 6, कितना डिग्री 53 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये मान कितना आया 53 आया। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। कितना डिग्री हुआ फ्रेंड्स आपका 53 डिग्री हुआ। देखिए ये आपका 106 है तो ये आधा एंगल होगा, तो 106 में जो 1 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री यहाँ पे आ गया। उम्मीद होगी कि ये आपके तीनों क्वेश्चन जो है समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है कि 65 क्या है। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे, जो देखते हैं कितने इसमें आ जाते हैं। 65 और 66 को हम लोग एक साथ देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसमें जो है कि हम लोग 65, 66 और 67 का देखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि 65 है कि दी गई आकृति में यदि वृत्त का व्यास a है तब x का मान होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है ग्राफ पहले से बना दिया गया है, सोल्यूशन भी मैं कर दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पर देखिए a से c को हम लोग डाटेदार मिला दिए, ठीक है। a से c को जो है डाटेदार क्या किया गया है मिला दिए। जब डाटेदार हम लोग मिला देंगे तो यह देखिए अर्धवृत्त पर यह एक कोण बनेगा कि नहीं बन, ध्यान दीजिएगा यह अर्धवृत्त पर एक त्रिभुज बनना है। तो सी जो एंगल है ये पूरा कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। लेकिन 90 डिग्री का पूरा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन ये 40 डिग्री मालूम है इतना, तो इतना कितना हो जाएगा 50 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वही है कि सी को मिलाया गया है, अतः ए बी एक व्यास है, ठीक है। यहाँ पर कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, ए सी बी ये 90 डिग्री का बनेगा, स्वाभाविक है क्योंकि अर्धवृत्त पे बना हुआ है। कोण ए सी डी 50 डिग्री, क्योंकि 90 में से 40 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 50 डिग्री बचेगा। यहाँ पर देखिए कोण ए सी डी बराबर कोण ए बी सी, क्यों बराबर हो रहे हैं भाई, क्योंकि समान चाप के क्या है कोण है, ठीक है। क्योंकि समान चाप के क्या है आपके कोण है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, करें कि ए बी समांतर क्या डी ई, जो ए बी है, ए बी जो ये रेखा है
वह डी के क्या है, समांतर है। ठीक है, तब तो हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर कोण बी डी ई, यानी कि ए बी डी ये कोण जो होगा यह बराबर होगा बी डी ई के, इस कोण के जो है कि ये कोण क्या होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो आप कितना हुआ, 50 डिग्री हुआ। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है, 50 डिग्री। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, 6ठवें पे आते हैं। 6ठवां देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपसे कह रहा है क्या, किसका मान पूछ रहा है, पूछ रहा है इसमें 6ठवें में कोण बी ई डी का मान, यानी कि इसका मान हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये पूरा जो है आपका एक त्रिभुज बनेगा और ये अर्धवृत्त पर बन रहा है। किस पे बन रहा है, अर्धवृत्त पर, क्योंकि ए बी आपका जो है वृत्त का व्यास है। ए बी जो है आपका वृत्त का क्या है, ए बी जो व्यास है, ये जो आपका त्रिभुज बनेगा, ये आपका पूरा जो आपका ये एंगल बनेगा आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। और ये 90 का हुआ, 50 का मालूम है, तो ये कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे और ये पूरा एंगल 180 का बनता है। दो तरीके से देखना, ये पूरा एंगल 180 का बनता है कि नहीं, और यह हो जाएगा 20 और 40 60 होगा। और 180 में से जो है यदि 60 हम लोग हटा देते हैं तो कितना होगा, 120, यानी कि ये जो आपका इतना एंगल है, देखिए इतना एंगल 120 का हुआ, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 60 का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोण बी ई डी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये रहा आपका क्या, आंसर। ठीक है, ये 120 का बना, और ये पूरी रेखा पर, यानी कि ये जो पूरा है 180 का बनेगा, तो 180 में से 120 घटा दीजिए, कितना होगा, 60 डिग्री। अब देखिए दूसरा तरीका, ये आपका जो है, ये आपका त्रिभुज एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब ये पता नहीं था हम लोग को, अब ये भी नहीं पड़ता है अब। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। अब ये आपका इस त्रिभुज का, यदि हम लोग इसको भूल जाएं सभी को, देखिए ध्यान से कैसे हम बना रहे हैं, अब ये आपका ना हो, ठीक है, तो ये आपका एक त्रिभुज के लिए ये आपको किस काम करेगा, वाई कोण का काम करेगा, यानी वाई कोण का काम करेगा नहीं। और वाई कोण हम लोग जानते हैं कि दो सुदूरांतर कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। तो 40 और 20 आपको कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी आपका कितना, 60 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन की बात कर ले तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट। उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, उस जो है कि ग्राफ पे बनते हैं, चलते हैं। करे कि 67 कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए जो ए बी वाला है, ए बी की जो पूरी लंबाई है आप कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद दे रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से जो इसकी दूरी है केंद्र से कितना है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है ना, अब ये दे रहा है कि वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा। अब ये दूसरी जो जीवा है ये वृत्त से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से जो है कि यहाँ तक की दूरी इसकी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इतनी दूरी जो है 5 की है, ये पूरा दूरी 12 है, तो ये कितने का हो जाएगा, 7 का होगा कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का, 7 का हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो जीवा 24 का था, तो ये आपका 8 का ये हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 8 का। उम्मीद होगी फ्रेंड्स समझ में आया। अब देखिए इसको हम लोग इससे मिला देंगे और जो है कि इसको हम लोग इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी इसको ई मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, एफ। तो ये कह रहा है कि जीवा की लंबाई, ये जो आपकी 12 सेंटीमीटर दूरी पर ये जीवा है, इसकी लंबाई कितनी है। देखिए तो ये भी 2 बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं, तो हम लोग डी एफ का मान निकालें तो आसानी से दुगुना कर देंगे तो सी एफ निकल जाए, यानी कि डी सी निकल जाएगा। तो डी सी बराबर आपका क्या होगा, आपका 2 भाग है, डी एफ है और प्लस क्या है, सी एफ है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है दुगुना कर देंगे डी एफ का, तो आसानी से वो पता हो सकता है, दुगुना कर देंगे तो। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये 5 है, तो त्रिभुज में पहले हम लोग ले रहे हैं। देखिए इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे, इस त्रिभुज में तो ये 5 का है, ये 8 का है। कर्ण आपको फाइंड करना है, यानी कि जो आपकी कर्ण निकलेगा आपका त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है ना, तो आपका देखिए 8 देखिए डायरेक्ट हम लोग हल कर रहे हैं। इस त्रिभुज के लिए लेंगे, पहले त्रिभुज लिख लीजिए ओ बी ई, तो ये 12 का हुआ, ये 12 का हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम ओ बी निकालना है, तो ओ बी बराबर हो जाएगा करणी में कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर 12 बराबर में 144 हो जाएगा, आप प्लस 5 5 25, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, तो आपका हो जाएगा कितना, 5 4 9 हो जाएगा 169, और 169 कितने का है, 13 का वर्ग, यानी कि ओ बी बराबर कितना हो गया, 13। ठीक है,
ओ भी बराबर ये आपका कितना हो गया, अब 13 हो गया। अब ये देखिए जब ये 13 हो गया तो ये भी कितने का होगा, 13 का। ये पूरा आपका कण आपका 13 का हो जाएगा। ठीक है, ये कण मालूम हो गया, ये आधार मालूम, ये आपका कण 13 का, ये कण मालूम हो गया, ये आधार जो है कि लंब मालूम हो गया, तो आसानी से आधार निकाल सकते हैं। फिर आधार के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा प्रोसेस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके डीवी के लिए यानी कि डीएफ बराबर आपका हो जाएगा करणी में 13 का 100 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, और माइनस आपका 144 हो जाएगा। घटा दीजिए यहाँ से, ये आपका हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितने का होगा, 5 का। ये कितने का हुआ, 5 का। तो ये भी कितने का होगा, 5 का, क्योंकि दोनों भाग बराबर है। तो 5 5 कितना का हो गया 10 का। यानी कि सी डी यानी कि आपका जो जीवा है, जीवा सी डी बराबर आपका हो जाए कितने का, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 का है तो ये भी कितने का, 5 का। तो यहाँ पर सी डी बराबर हो जाएगा 2 गुणे डी एफ। तो आपका डी एफ कितने का है, 5 का, 5 दूनी के 10 सेंटीमीटर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का करेक्ट मिल रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। कह रहा था कि जीवा की लंबाई क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।